नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएंगे। पीएम मोदी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी दतिया और सतना हवाई अड्डों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आतंकवाद के जारी रहने तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत और व्यापार की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि भारत अपनी सेना, नागरिकों और सीमा पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं करेगा। गृहमंत्री ने पुंछ में पाकिस्तान गोलाबारी से प्रभावित लोगों को जल्द एक राहत पैकेज जारी करने का यकीन दिलाया। गृहमंत्री ने कहा, सीमांत क्षेत्रों में और नए बंकर भी बनाए जाएंगे जिसमें आपदा के समय हमारे लोगों को बचाया जा सके। इस दौरान अमित शाह ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए 13 स्थानीय लोगों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। 2024-25 में दुनिया में सबसे ज्यादा 6.5% रही भारत की विकास दर। सर्विस तथा कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से गत वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.4 रही वृद्धि दर। डॉलर के टर्म में जीडीपी का आकार $3.9 ट्रिलियन रहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि पिछले 2 महीनों की आर्थिक गतिविधियों में हो रहे विस्तार को देखते हुए जनवरी-मार्च में जीडीपी की बढ़ोतरी दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भी कायम रहेगी। को जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। एजीएमयूटी कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के आयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अपनी प्रशासनिक कुशलता और व्यापक अनुभव के लिए जाने जाने वाले वर्मा इससे पहले जम्मू के संभागीय आयुक्त और सामान्य प्रशासन विभाग में आयुक्त सचिव सहित प्रमुख भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू नगर निगम लखनपुर से बनिहाल तक करीब 820 शौचालयों की व्यवस्था करेगा। इसमें 450 अस्थायी शौचालय शामिल रहेंगे। इसके अलावा शहर में श्रद्धालुओं के ठहरने के सभी स्थलों की साफ सफाई भी नगर निगम ही देखेगा। इसके लिए निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। सभी दुकानों और लंगरों में हरा और नीला कूड़ादान वितरित करेगा निगम। जम्मू नगर निगम ने जम्मू शहर के लोगों से भी आग्रह किया है कि वे अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए आगे आएं। बता दें, बाबा बर्फानी की यात्रा की पुख्ता सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने झोंकी ताकत। सीआरपीएफ महानिदेशक ने भगवती नगर यात्री निवास में जाकर जांची तैयारियां। पहलगाम हमले में से उपजे हालात से इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के प्रबंध और कड़े रहेंगे। मॉक ड्रिल आज रात 8 बजे बजेगा सायरन। ब्लैकआउट भी होगा। ये पूरी प्रक्रिया 15 मिनट की होगी। इसका उद्देश्य अपनी आपातकालीन तैयारियों को जांचना और मजबूत करना है। जिला प्रशासन जम्मू ने यह सूचना जारी की है। अमेरिका जल्द ही छात्र वीजा के लिए इंटरव्यू बहाल कर सकता है। विदेशी छात्रों से कहा गया है कि वे नियमित रूप से जांच करते रहें कि कब इंटरव्यू स्लॉट खुल सकते हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से इंटरव्यू पर रोक लगाए जाने के बाद ये बयान आया था। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद महेश्वरी। समर जोन के सरकारी डिग्री कॉलेजों में छुट्टियां कल से। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। चिनाब नदी का जलस्तर घटकर 13 फीट पर पहुंचा। बगलिहार और सलाल बांध से नियंत्रित किया जा रहा पानी का बहाव।
शिक्षकों और कर्मचारियों को सिखाई हिंदी में फाइलों की नोटिंग और ड्राफ्टिंग। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM जम्मू के अगस्त्य कक्ष में शुक्रवार को 1 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। BSF महिला कर्मी पर एसिड फेंकने वाले आरोपी की 3 दिन से तलाश। यूनिट में जाते समय रास्ते में फेंका था एसिड, जल गया था हाथ। रेलवे पुल संख्या 88 पर लगा प्रतिबंध हटा। जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच गाड़ियों के समय अनुसार संचालन में उत्पन्न होती थी बाधा। आलू की नई किस्में तैयार करने पर शोध। पहले चरण में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अब खेल समाचार। गांधीनगर जोन के नाम रहा फुटबॉल का खिताब। सरकारी व निजी स्कूलों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सादिया, विराज, विराट और अमनदीप ने जीते स्वर्ण पदक। JKIT किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का हुआ आगाज। मुंबई इंडियंस ने गुजरात को 20 रन से हराया। क्वालिफाइड 2 में पंजाब से हुआ मुकाबला। रोहित शर्मा की पारी और बुमराह की गेंदबाजी ने एलिमिनेटर में दिलाई जीत। टाइटंस टूर्नामेंट से विदा। गुलवीर का गोल्डन डबल, पूजा नंदिनी को भी स्वर्ण। धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में फाइनल में 1 दशक पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। सात्विक चिराग ने सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन में नंबर 1 जोड़ी को हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। कल दिन का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:34 पर और कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।